दर्शकों, अगर आप सोना और चांदी पहनने की शौकीन हैं तो ये खबर आपसे संबंधित है, और अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप भी चलाते हैं तो भी ये खबर आपसे संबंधित है। तो पूरी खबर को विस्तृत देखिए और जानिए कि आखिरकार ये नया नियम है क्या। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर पल आपके साथ, मैं यश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, सोने और चांदी की खरीद फरोख्त से संबंधित एक नया नियम आया है जो कि 1 अप्रैल 2023 से पूर्णतया पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू हो जाएगा। यह नियम जून 2021 में भी आया था, पर यह नियम लागू होने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत ना आए तो ये ट्रायल बेसिस पर 250 से ऊपर करीब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू किया गया। अब क्योंकि ट्रायल पूरा हो चुका है तो अब यह नियम पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 अप्रैल 2023 से पूर्णतया लागू हो जाएगा। यह क्या नियम है, जनता का इससे क्या फायदा है और यह नियम किससे संबंधित है, यह सब हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, तब तक मैं लौट के आता हूँ। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। हॉलमार्क ज्वेलरी, यह शब्द तो आपने सुना ही होगा। हॉलमार्क ज्वेलरी क्या होती है और सरकार ने हर ज्वेलरी को हॉलमार्क करने का जो नया नियम बनाया है वह क्या है, उसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, पूरा जानने के लिए हमारे इस खबर को देखें। दर्शकों, सोने की गुणवत्ता बताने वाला यह हॉलमार्क अब पूरे भारतवर्ष के अंदर कंपलसरी हो गया है। अगर कोई ज्वेलरी शॉप किसी भी प्रकार का आभूषण, चाहे वो सोने का हो चांदी का हो, उसके ऊपर हॉलमार्क लगाकर ही आपको देगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार के द्वारा ऐसे शॉपकीपर्स के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हॉलमार्क है क्या। हॉलमार्क दरअसल 6 डिजिट का एक कोड होता है और उस कोड के अंदर छुपी हुई होती हैं वो बातें जो कि आपके उस गहने से संबंधित हैं जो सोने या चांदी का बना हुआ है। वो कोड यह बताता है कि यह गहना कितना प्रतिशत शुद्ध है, इसमें कितना सोना है, इसमें कितनी मिलावट है, ताकि आपको पता लग सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज्वेलरी शॉप का ओनर है उसने आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर दी। सरकार ये चाहती है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें और ग्राहकों को कोई बेवकूफ़ ना बना पाए मिलावट करके, इसलिए सरकार ने हॉलमार्क ज्वेलरी का नियम लागू किया। यह नियम जून 2021 में भी लागू किया गया था, पर क्योंकि सरकार यह देखना चाहती थी कि यह नियम लागू होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके चलते वो ट्रायल बेसिस पर आरंभ किया गया। पर 250 से ऊपर जिलों के अंदर इस ट्रायल को चलाया गया और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं देखी गई जो कि इस नियम के लागू होने के बाद से शॉपकीपर्स को फेस करनी पड़े। अब क्योंकि यह नियम ट्रायल के अंदर आराम से सुचारू रूप से लागू हो पाया, तो अब सरकार ने यह मंशा बनाई है कि 1 अप्रैल 2023 से ज्वेलरी शॉप, कोई भी ज्वेलरी शॉप अगर सोने या चांदी के आभूषण को ग्राहक को बेचेगी तो वह पहले उस ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क का जो HUID है, यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे उसके ऊपर लेजर मशीन के द्वारा प्रिंट करेगी और साथ ही साथ आपने जो गहना खरीदा है उसके साथ एक BIS का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है। दर्शकों, इसका फायदा यह है कि जब भी आप दुकान से कोई सोने का आभूषण खरीदते हैं तो सोने को आभूषण के अंदर तब्दील करने के लिए, उस आभूषण के अंदर मजबूती बनाने के लिए सोने के साथ साथ कुछ और अन्य धातुओं की भी मिलावट की जाती है। मान के चलिए कि आप 24 कैरेट के सोने का गहना बनवाना चाहते हैं तो वह बनेगा तो जरूर, पर टूट जाएगा, उसके अंदर मजबूती नहीं होगी। उस मजबूती को बनाने के लिए 22 कैरेट, 20 कैरेट, 16 कैरेट का सोने का इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए कि दुकानदार ने आपको बताया कि उसने 22 कैरेट का आभूषण आपको दिया है और मान लीजिए कि वह 22 कैरेट का नहीं बल्कि 16 कैरेट का ही है, तो आपके साथ धोखा हो गया और आपके पैसे का भी नुकसान हुआ। सरकार की यह मंशा है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें, ग्राहकों के साथ धोखा ना हो, तो उन्होंने यह निर्णय लिया, हर एक ज्वेलरी शॉपकीपर अगर आभूषण बेचेगा, BIS के द्वारा प्राप्त किया गया जो हॉलमार्क है उस हॉलमार्क को उस आभूषण के ऊपर प्रिंट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हॉलमार्क का सीरियल नंबर खुद शॉपकीपर ने ही प्रिंट करना है तो वो नकली भी तो प्रिंट कर सकता है। दर्शकों, अगर शॉपकीपर ऐसा करता है तो आप उसकी जांच भी
तुरंत कर सकते हैं कि क्या इसने हमें नकली हॉलमार्क का सीरियल नंबर हमारे आभूषण पर प्रिंट करके दिया है या असली। तो वो आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे ही आप आभूषण खरीदेंगे तो आपको आभूषण के साथ एक BIS का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके ऊपर होगा एक QR कोड। आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसे BIS केयर के नाम से जाना जाता है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन है QR कोड स्कैनर का। जो BIS सर्टिफिकेट आपको शॉपकीपर ने आभूषण के साथ दिया है, आप उस QR कोड को अगर इस ऐप के माध्यम से स्कैन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि यह QR कोड सही है या गलत। तो दर्शकों, यह तो रही उनकी बात जिन्हें सोना खरीदना होता है, उनके फायदे की बात। अब जो सोना बेचने वाले हैं यानी कि जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, उनके मन में भी बहुत सारे संदेह होंगे कि आखिरकार सरकार ने ये जो नियम लागू किया है, इस नियम को लागू होने के बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो दर्शकों, जो शॉपकीपर्स ज्वेलरी में काम करते हैं सोने और चांदी की, उन्हें BIS से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि वो BIS के खाते में अप्रूव्ड ज्वेलर शॉप की लिस्ट में आ जाएं। और उसके बाद उन्हें एक मशीन लगानी पड़ेगी जो एक लेजर मशीन होती है, जो लेजर मशीन बनाए गए आभूषणों के ऊपर हॉलमार्क को लेजर के माध्यम से प्रिंट करेगी। उससे पहले आपको BIS विभाग से एक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो सुनार या जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, उन्हें क्या सरकार को कोई चार्ज देना पड़ेगा BIS से लाइसेंस लेने के लिए, या फिर जो ज्वेलरी है बनी हुई उसके ऊपर हॉलमार्क प्रिंट करने के लिए? तो दर्शकों, बिल्कुल उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। सरकार की जो लाइसेंस देने की जो फीस है वो उन्हें देनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो भी गहने वो हॉलमार्क करेंगे, प्रति गहने 35 रुपए या फिर 200 रुपए, जो भी अधिक होगा वो उन्हें देना पड़ेगा। अब दर्शकों, सरकार ने ये नियम लागू क्यों किया होगा, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा होगी, थोड़ा सा यह जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को जैसा पता ही है कि भारतवर्ष के अंदर लोग बहुत ज्यादा सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। ब्याह हो, शादी हो, गरीब के हो या अमीर के हो, सोना अगर देना है तो देना ही है शादी के अंदर। अब चाहे उसे शादी के अंदर सोना देने के लिए कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। अब सरकार को ऐसा लगता है कि सोने की जो खरीद फरोख्त है उसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी जो है वो लोगों के द्वारा की जाती है, क्योंकि ना तो खरीदने वाला ही एक्स्ट्रा टैक्स देना चाहता होगा और ना ही बेचने वाला उससे वसूल करना चाहता होगा, क्योंकि उसे अपनी दुकान भी तो चलानी है। अब जैसे ही हर किसी शॉपकीपर के ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा तो अब शॉपकीपर की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो हर गहने के ऊपर BIS के द्वारा दिया हुआ हॉलमार्क प्रिंट करे। इससे होगा क्या कि अब सरकार के पास ये डाटा पहुंच जाएगा कि किस शॉपकीपर ने पूरे साल भर के अंदर कितना सोना बेचा, किसको बेचा, यह भी सरकार के पास डाटा पहुंच जाएगा। आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी रोक लगेगी। जैसे ही हॉलमार्क डाला जाएगा सोने के आभूषण के ऊपर, तो उससे यह भी सरकार पता लगा सकती है कि किस ज्वेलरी शॉप ऑनर ने कितना सोना बेचा और किसको बेचा। तो अब वह अपनी टर्नओवर भी सरकार से नहीं छुपा पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस नियम के लागू होने के बाद से भारत सरकार के पास टैक्स के रूप में अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा और जो लोग 2 नंबर से कमाए हुए नकद को सोने के रूप में तब्दील करके अपने पास सरकार से छुपा कर रखना चाहते हैं, वो अब शायद रख नहीं पाएंगे। दर्शकों, दोबारा मिलता हूं ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। बने रहिए ATN न्यूज के साथ और देखते रहिए बल्लभगढ़ फैजाबाद से संबंधित कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपसे संबंधित हैं।